डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कबीरदास जी को। आरोह में काव्यखंड में कबीरदास जी का हमने पहला पद पढ़ा था। आज हम दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। संतो देखत जग बौराना, साँच कहाँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साँच कहाँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखानहि पूजें, आतम मारी पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धर बैठे, आसन मारी डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो पहले इतना देखते हैं पद्यों का ये अंश है। साँच कहें संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी उस समय के जो संत हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐ संतो, मैं ये देख रहा हूँ कि जो जग है, जो संसार है, बौरा गया। संतो देखत जग बौराना। ऐ संतो देखो, ये संसार जो है बौराना मतलब पागल होना, पागल हो गया। साँच कहो तो मारन धावे, सच्ची बात यदि कहो, आप इनसे सच कहिए तो मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, और झूठी बात कह दीजिए, झूठ बोल दीजिए इनसे, तो उस पर पतियाना मतलब उस पर विश्वास कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। कितनी विडंबना है इस संसार की। ऐ संत जनों, ऐ सज्जनों, ये संसार पागल हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच्ची बातें बताते हैं उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, तथा जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। कोई ये बोल रहा है कि ईश्वर दो होते हैं, एक राम होता है, एक अल्लाह होता है। राम मंदिर में बैठता है, अल्लाह जो है मस्जिद में बैठता है। तो जो ऐसी बात करता है संसार, उसकी बातें मान लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, जबकि ये झूठ है। तो जो संसार झूठ बोल रहा है उसको ये लोग सच मान लेते हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि संसार क्या हो गया, पागल हो गया, समाज पागल हो गया। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। इस वाली पंक्ति में कबीरदास जी ने हिंदुओं को जम के फटकारा। क्या कहा कि नेमी देखा धर्मी देखा। अब वो हिंदुओं की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग। तो कहते हैं हिंदू की क्या दशा है, उनके बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग मैंने देखे कि जो बहुत नेमी हैं, बहुत नियम धर्म मानते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, जो बहुत नियमों का कायदे कानून उनके पास है, बहुत नियम है। सुबह इतने बजे स्नान करना, उठना। आप लोग गांव में सुनते होंगे कि मैं बिना नहाए पानी तक नहीं पीता। क्या है? नियम धर्म, अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, ऐसा बताने के लिए लोग कहते हैं। वो जो कहते हैं कि मैं बिना स्नान किए, बिना पूजा किए पानी तक नहीं पीता, अर्थात वो इस दावे की पुष्टि करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। तो जो व्यक्ति हिंदू लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत नियम का पालन करते हैं, बहुत धर्म का पालन करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं। तो बहुत नेमी धर्मी हमने देखा प्रातः करें स्नान। प्रातः सुबह 4 बजे से ही स्नान करना शुरू कर देते हैं। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके रेडी हो जाते हैं। तो हमने नेमी धर्मी देखा बहुत, प्रातः काल उठ करके स्नान करते हैं। आतम मारी पखानहि पूजे। आतम मतलब आत्मा, मारी मतलब मार करके, पखानहि मतलब पत्थरों को, पूजे मतलब पूजा करते हैं। और ये लोग, ये जो हिंदू लोग हैं, बहुत नियम धर्म का पालन करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके आत्म मारी, आत्म तत्व को मार करके
अर्थात आत्मा का निरादर करके, परम पिता परमेश्वर का अंश है आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, उसको अनदेखा करके, उसका तिरस्कार करके, आत्मा की आवाज़ को दबा करके ये आत्मा को मारने का काम करते हैं, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा करके, उसको मार करके ये लोग किसको पूजने चले जाते हैं? पत्थरों को पूजने मंदिर चले जाते हैं। वाह! कबीरदास जी ने क्या जवाब दिया, क्या समाज को उन्होंने आईना दिखाया कि जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है, उस अंतरात्मा की आवाज़ को दबा करके आप उस आत्मा को मार रहे हैं, और उसको मार करके आप मंदिर में जाते हैं और पत्थरों की पूजा करने चले जाते हैं। तो उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोगों में आप यकीन ना करें, क्योंकि ऐसे लोग वास्तव में ज्ञानी नहीं, अज्ञानी हैं। उनमें कुछ भी ज्ञान है नहीं, उन्हें ईश्वर के बारे में कुछ पता नहीं, वे आत्मचिंतन ही नहीं करते, तो उनमें ईश्वर के विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, तो उनमें कछु नहीं ज्ञान, उनमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान है ही नहीं, वो वास्तव में मूर्ख हैं। नाउ इट्स टर्न टू मुस्लिम्स। अब जो मुस्लिम लोग हैं, कबीरदास जी ने अब उन्हें कहा, अब जो मुस्लिम लोग हैं उनके बारे में यहाँ से बात होगी। यहाँ तक हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उनके बारे में बात हुई, अब मुस्लिम की बात करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। हमने, कबीरदास जी कहते हैं, मैंने बहुत सारे जो पीर औलिया हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो संत हैं, मुसलमानों के जो धर्म गुरु होते हैं, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, जो अल्लाह की फ्रेंचाइजी लेकर घूमते हैं, उनको कबीर कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे पीर और औलिया फ़कीर मैंने देखे, जो ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु और संत ज्ञानी मैंने देखे, जो पढ़ें किताब कुराना, जो कुरान किताब को पढ़ते हैं। एक पाक किताब है, एक पवित्र किताब है कुरान, मुस्लिम का जो धार्मिक पवित्र ग्रंथ है वो कुरान। तो ऐसे बहुत सारे मैंने धर्मगुरु और संत देखे मुस्लिम संप्रदाय में भी, जो दिन रात पाक पवित्र कुरान का पाठ करते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, कै मुरीद तदबीर बतावें, वो अपने शिष्यों को, मुरीद मतलब होता है शिष्य, मुरीद मतलब शिष्य, फॉलोवर, तदबीर मतलब उपाय, ट्रिक, वो अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार की तदबीर अर्थात उपाय बताते हैं। काहे का उपाय? अल्लाह को प्राप्त करने का उपाय। ये करो ऐसा होगा, वो करो ऐसा होगा, 5 बार नमाज पढ़िए, झूठ मत बोलिए, जो दीन हैं उनकी सेवा करिए, जो यतीम हैं उनको भोजन करवाइए, इससे अल्लाह प्राप्त होगा। विभिन्न प्रकार की चादर चढ़ाइए मज़ारों पे। तो विभिन्न प्रकार के जो उनके शिष्य हैं, मुरीद मतलब जो शिष्य हैं उनके, उनको विभिन्न प्रकार की तदबीर बताते हैं। तदबीर मतलब तरकीब, उपाय, ट्रिक, उनको विभिन्न प्रकार के उपाय बताते हैं। और उनमें वह जो ज्ञान और वैसा उपाय बताते हैं जैसा उनके अंदर ज्ञान है। अब कोई व्यक्ति, आप ये सोचिए, जिसके अंदर जितना ज्ञान होगा उतना ही तो बांटेगा। जब उनके अंदर ही उतना ज्ञान है तो दूसरों को क्या देंगे? तो जिसका गुरु ही अंधा, वो उसके शिष्य यदि उसके फॉलोअर बन जाएं, गुरु अंधा और चेले जो है उसको फॉलो करते हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से गर्त में, गड्ढे में जाके गिरेंगे। तो जब उनकी
गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो दूसरों को क्या ज्ञान देगा। तो कै मुरीद तदबीर बतावें उनमें वो है जो ज्ञान है। आसन मार डिम्ब धर बैठे, आसन मार करके, आसन लगा करके डिम्ब धरी अर्थात गुमान करके, घमंड करके, दंभ करके। डिम्ब जो शब्द बना है वो दंभ शब्द है। दंभ शब्द का आप ये समझिए तद्भव शब्द प्रयोग किया गया। तो आसन मार करके दंभ पूर्वक बैठ जाते हैं। आसन लगा लिए बढ़िया, ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और दंभ भर करके गर्व के साथ कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान, मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत गर्व है, बहुत घमंड है। तो ऐसे लोग जो आसन मार करके बैठ जाते हैं, ऐसे पाखंडी, ऐसे ढोंगी जो योगी बन जाते हैं और आसन लगा करके अहंकार धारण करके बैठ जाते हैं, इनके मन में बहुत बड़ा घमंड भरा हुआ है। और पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना। हिंदुओं में कितनी बड़ी विडंबना है। पीपल को, पत्थर को, उनकी पूजा करने लगे, पीपल पत्थरों की पूजा करने में व्यस्त हो गए। और जो पवित्र तीर्थों की जो महिमा है, उस तीर्थ यात्रा के गर्व का जो पहले लोग अनुभव करते थे उसको सब भूलने लगे। अभी क्या है, पीपल पत्थरों के पूजने में समाज बिजी हो गया। लेकिन पहले जो तीर्थ यात्रा करने का, जो देशाटन करने से जो ज्ञान प्राप्त होता था, जो अनुभव प्राप्त होता था, जिससे हम सभी गौरवान्वित हुआ करते थे, हम उसको भूलने लगे। और टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और अब लोग क्या करते हैं, वो लोग टोपी पहन लेंगे सर में, माला ले लेंगे हाथ में, और विभिन्न प्रकार की छाप और तिलक लगा लेंगे। आप देखते होंगे कोई हाथ में ऐसे त्रिशूल बनाया है, कोई जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ लगा लिया, चंदन लगा लिया, भभूत लगा लिया, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण कर लेते हैं। 500-600 माला पहन लेते हैं, कमंडल ले लिए, दाढ़ी, जटाएं। तो कबीरदास जी कहते हैं जो पीपल पत्थर की पूजने में व्यस्त हो गए हिंदू, और तीर्थ यात्रा के गर्व को, उसके गौरव को, उसकी महिमा को ये सब भूल गए हैं, और वे वास्तव में ईश्वर को भूल गए हैं। और साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी शब्द ही, साखी और जो शब्द हैं, साखी और शब्द को गाना भूल गए। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी और साखी शब्द को भूल गए हैं, आत्म खबर न जाना। हिंदू कह मुहि राम पियारा, तुर्क कह रहीमाना। आपस में दो लर मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिव से सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहूँ कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अब गुरु की महिमा बताते हैं कबीरदास जी, ईश्वर के बारे में बताते हैं कबीरदास जी कि साखी शब्द ही गावत भूले। साखी और शब्द को, इनको गाना लोग भूल गए हैं, अर्थात इनके बारे में
लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। साखी और शब्द आप पहले भी क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर को बताया। यहाँ भी कबीरदास जी ईश्वर के बारे में कहते हैं कि यदि आप साखी और शब्द में जैसा कि उल्लेख किया गया कि ईश्वर एक है, परमपिता परमेश्वर एक है, निराकार है, निर्गुण है, वो कण कण में विराजमान है, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, चर अचर सभी जगह विराजमान है ईश्वर, तो हम वास्तव में उस तत्व को भूल गए तथा आत्म खबरी न जाना और आत्मा की खबर अर्थात अपनी अंतर आत्मा के रहस्य को हम नहीं जान पाए। हम दूसरों के पीछे घूमते रहे, दूसरों के बारे में जानते रहे, कभी अपने आप को अपने से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए, कभी हम अपने से इंटरेक्ट ही नहीं हो पाए। तो आत्ममंथन कीजिए, आपके अंदर जो आत्मा विराजमान है उस आत्मा के, उस अंतर आत्मा के रहस्य को जानिए। और रहस्य क्या है कि वो ईश्वर का अंश है, वो अजर अमर है, उसे नहीं मरना, इसलिए मौत से, मृत्यु से भय किस बात का, क्योंकि उसे मरना नहीं। और ये भी सत्य है कि शरीर जो है नश्वर है, इसको एक न एक दिन नष्ट होना है, इसलिए जीवन के प्रति मोह ही क्यों, बहुत ज़्यादा। तो दोनों ही स्थितियों में समान भाव रखना चाहिए और ईश्वर एक है इस बात को स्वीकार करना चाहिए, ईश्वर की परम सत्ता पर विश्वास रखना चाहिए। और हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे राम बहुत प्यारा, वो राम को पूजते हैं, वो राम की प्रार्थना करते हैं, राम की आराधना करते हैं, तो वे हिंदू राम को स्वीकार करते हैं। और जो मुस्लिम हैं वो तुर्क अर्थात मुस्लिम हैं, वो रहीम अर्थात खुदा को अपना बताते हैं। अब दोनों ही समूह में, दोनों ही संप्रदाय में, दोनों ही धर्म के मानने वाले लोग में एक होड़ सी लग गई। क्या? एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन जन्म ले गया। क्या? आपस में दो लर लर मुए मर्म न काहू जाना, दोनों में एक प्रतिस्पर्धा हो गई, एक कंपटीशन हो गया। क्या? दोनों समूह चाहते हैं कि मेरा ईश्वर श्रेष्ठ है, अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में दोनों ही संप्रदाय के लोग आपस में दो लड़ लड़ मुए, आपस में दोनों लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। भाई बहुत सीधी सी बात है, आप अपनी चीज़ को श्रेष्ठ कहेंगे, दूसरा अपनी चीज़ को श्रेष्ठ कहेगा, तो दोनों में से कोई एक ही श्रेष्ठ हो सकता है? दोनों श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते, क्योंकि कंपैरेटिवली आप स्टडी कर रहे हो ना, दोनों को इक्वल तो रख नहीं रहे, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। और जब कंपैरिजन करेंगे तो एक को श्रेष्ठ करना पड़ेगा, एक को निम्न या कमतर कहना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में दोनों आपस में लड़ लड़ के मरे जाते हैं। परंतु वास्तव में मर्म न काहू जाना, लेकिन वास्तव में ये दोनों ही धर्म के मानने वाले लोगों ने ईश्वर का मर्म जान ही नहीं पाए। ईश्वर क्या है इसको समझ ही नहीं पाए। अगर जान गए होते तो कभी आपस में लड़ के नहीं मरते। ईश्वर के रहस्य को, उसकी सत्ता को, ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को अगर जान गए होते तो ये जान जाते कि खुदा और राम दोनों एक ही हैं, दोनों एक का ही नाम है। हमने उसके अलग अलग नाम, उसकी अलग अलग पूजा विधियाँ अपनी सुविधा अनुसार डेराइव कर ली हैं, बना ली हैं, खोज ली। मुझे राम को पूजना है क्योंकि राम की पूजा करना मेरे लिए आसान है, इसलिए मैंने उसकी अपनी पूजा विधियाँ जो मेरे लिए सुविधाजनक है मैंने उसको स्वीकार कर लिया। मेरे मित्र रहमान को खुदा इसलिए पसंद है, वो इसलिए उसको श्रेष्ठ मानता है क्योंकि उसको उस धर्म को मानने में उसे सुविधा होती है, उसकी जो पूजा विधियां हैं वो उसे सुविधाजनक लगती हैं, इसलिए उसको मानता है। और अगर हम दोनों आपस में अपने अपने धर्मों को, अपने राम को मैं श्रेष्ठ बताऊं, वो अपने खुदा को श्रेष्ठ बताओ, आपस में हम दोनों लड़ें तो हमारे जो संबंध हैं वो कटुतापूर्ण हो जाएंगे, ईर्ष्यापूर्ण हो जाएंगे, हमारी निजी ज़िंदगी में एक खलल पैदा हो जाएगी। जो प्रेम है, जो समरसता है, जो भाईचारा है, जो विश्व बंधुत्व की भावना है, जो कुटुंब की भावना है, नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे।
वो वास्तव में है क्या? दोनों ही ईश्वर एक हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हमने उसके नाम अलग अलग रख लिए हैं। जैसे एक माता पिता की एक संतान है, एक बच्चा है छोटा सा। अब उस छोटे बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है, तो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, घर के जितने मेंबर्स होते हैं, उस बच्चे के अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग नाम रख लेते हैं। एक ही बच्चे के 8-10 नाम रख लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। कोई उसको कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ और बुलाता है। तो जब एक ही बच्चे के विभिन्न नाम हो जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से एक ईश्वर के हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसके नामकरण अलग अलग कर लिए, बाकी है तो एक ही। तो घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमान। और वो लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग घर घर गुरु मंत्र देते फिर रहे हैं, और उस गुरु मंत्र को देते हुए उन्हें सांसारिक माया मोह का बहुत अभिमान है। ऐसे पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते फिरते हैं, और उन्हें इस संसार में अपने ज्ञान पर और उस अपने झूठे ज्ञान की उस महिमा पर उनको बहुत अभिमान है, बहुत घमंड है। तो ऐसे शिष्य जो है और ऐसे गुरु, दोनों की नैया डूब जाती। ऐसे गुरु व शिष्य, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। तो ऐसा अंधा गुरु जिसके हम फॉलोवर हैं, जिसको स्वयं नहीं दिखाई पड़ रहा, और हमारा भी हाथ पकड़ा लिया कि आओ भैया चलो मैं तुम्हें इस पार से उस पार लगा दूँगा, वो ले जाके हमको उस भवसागर में डुबो ही देगा। इस संसार सागर में अगर आपको उस पार जाना है तो एक सद्गुरु की तलाश करें। एक ऐसे गुरु की तलाश ना करें जिसके आँखों में घमंड की, अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है। ऐसा गुरु निश्चित रूप से आपको उस संसार सागर में डुबो ही देगा। तो गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु के साथ सारे शिष्य भी डूब गए अज्ञानता में। अब इन सबको अंतकाल पछताना ही है। अब जब अंतकाल आएगा, जब अंतिम समय आएगा, जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो इनको पश्चाताप ही करना पड़ेगा। तो कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं ऐ संत भाइयों सुनो, क्या ये सब भ्रम भुलाना। ये जो सब है, ये सब एक क्या है? भ्रम है, इसको भुला दीजिए। ये सब जो माया मोह है, ये सब एक भ्रम है। और ये ईश्वर को मानते हैं तथा उस ईश्वर की भक्ति को भूल बैठे हैं। तो कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। ये सब लोग जो है भूल गए हैं, ये वास्तव में भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं। केतिक कहूँ, कितनी बार, केतिक मतलब कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार मैंने इनको कहा नहीं माने। केतिक कहूँ, कितनी बार कहूँ, कहा नहीं माने, मेरा कहना नहीं मानते। सहजे सहज समाना, जबकि सच ये है कि ईश्वर तो सहज है और समाना है। समाना अर्थात सबके अंदर ही व्याप्त है। ईश्वर सहज है और सबके अंदर ही समाया हुआ है। तो उसको प्राप्त करने का तरीका भैया क्या है कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, डाउन टू अर्थ हो जाइए, और परमपिता परमेश्वर एक है ऐसा विश्वास रखिए, और वो कण कण में विराजमान है। तो सहज साधना से ही ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। अब इस पूरे पद में, पद नंबर 2 में, संतो देखत जग बोराना, यहाँ से और आगे तक क्या क्या विशेष बातें आई हैं। कवि ने सबसे पहली बात कही, धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है, करारा प्रहार किया, नंबर 1। और क्या कहा है उन्होंने? सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म गुरुओं को, केतिक देखो पीर औलिया वाली बात हुई, नेमी देखा धर्मी देखा ये वाली बात हुई। तो इन दोनों को इन दोनों ही संप्रदायों के, इन दोनों ही धर्म गुरुओं को खूब जम के फटकारा है। भाषा आप जानते हैं उनकी सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। कबीर का जो अक्खड़पन है, जो कहते हैं कि जो कहो तो सीधी सीधी कहो, जो कहो सीधा सीधा कहो,
चाहे दरेर के कहो। कहने के बाद सीधी सटीक बात कहो, किसी को अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो भी ठीक है, वी डोंट केयर। पद में गेयता है, संगीतात्मकता है। अब इससे कुछ प्रश्न उठते हैं, कबीर किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों? तो कबीरदास जी संसार में के जो सज्जन पुरुष हैं, जो संत लोग हैं, उनको बोलते हैं कि देखिए, ये संसार धार्मिक पाखंडों, आडंबरों के बारे में बता करके भक्ति के सहज मार्ग को छोड़ करके एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करने चला जा रहा है जहाँ सिर्फ अज्ञान के अंधेरे में गड्ढे में ही गिरेंगे। तो ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। ईश्वर एक है और उसके सहज सीधे सरल मार्ग को कबीर बताना चाहते हैं। कभी संसार को पागल क्यों कहता है? पागल, अरे सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति सच्ची बात कहता है तो उसको लोग झूठ मानते हैं, कोई झूठ बोलता है तो उसको सच मानते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? पागल ही होगा। क्योंकि जो सच्ची बात को कहने वाले को मारने के लिए दौड़े और जो झूठी बात का विश्वास कर ले, ऐसे व्यक्ति को पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट की है तथा मुसलमानों के किन पाखंडों पर व्यंग किया है? तो कबीर ने हिंदुओं के लिए कहा कि नेमी धर्मी देखा, आसन मार करके बैठ जाते हैं, पीपल पाथर पूजते हैं, टोपी लगाते हैं, माला लेते हैं। तो ये सारे आडंबर, पत्थरों की पूजा करते हैं, मंदिर। तो ये नित्य स्नान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो ये सारे हिंदुओं के आडंबरों पर कबीरदास जी ने चोट की है। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के लिए भी कहा कि टोपी पहनना, पीर की पूजा करना आदि, ये सब मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि ये गलत है। अब अज्ञानी गुरुओं और शिष्यों की क्या दशा होती, क्या गति होती है? तो उन्होंने बताया कि दोनों ही अंतकाल में पछताते हैं। और चूँकि गुरु को ही सही और गलत का ज्ञान नहीं है और उनके जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, वो भी उसी मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से विनाश का कारण बनेगा ऐसा मार्ग। तो अज्ञानी गुरु और उनके शिष्य अंतकाल में पछताते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और आज ये इस वीडियो क्लास में ये चैप्टर, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। हमने कबीरदास जी को पढ़ा, क्लास 9th में पढ़ा, आज यहाँ 11th में हमने पढ़ा। तो कबीर एक सच्चे समाज सुधारक हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, बादशाह हैं वाणी के। उन्हें जो सच लगता है वो किसी भी भाषा में सही, चाहे वो पंचमेल खिचड़ी हो या कुछ भी हो, वो अपनी बात को कहलवा लेते हैं। उसमें भाषा कोई रोड़ा नहीं बनती है, वो अपनी बात को सीधे कहते हैं। तो इस तरह से हमने कबीर को पढ़ा और आशा करता हूँ कि ये पाठ केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, जीवन में यदि आपको धर्म और ईश्वर के बारे में जानना है तो कबीर को पढ़ें, यही सच है, बाकी सब मिथ्या है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम काव्यखंड के पाठ 2 को पढ़ेंगे। तब तक कीप वॉचिंग द वीडियो, पढ़ाई जारी रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।